खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। अरहर और उड़द दाल की कितनी बढ़ी स्टोरेज सीमा, असम सरकार ने कर्मचारियों के लिए कितनी की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, HDFC बैंक ने कितनी बढ़ाई ब्याज दर, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में है अरहर और उड़द की दाल। केंद्र सरकार ने उड़द और अरहर दाल की स्टोरेज सीमा को और बढ़ाने की घोषणा की है। इसमें बड़े मिलर, रिटेल विक्रेता और डिपो के अलावा इंपोर्टर्स को राहत दी गई है, जिनके लिए स्टोरेज की समय सीमा बढ़ाई गई है। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक संशोधित स्टोरेज सीमा तुरंत लागू हो गई है। सरकार ने 31 अक्टूबर तक प्रभावी स्टोरेज लिमिट को भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। अब बड़े व्यापारी 50 के बजाय 200 टन तक का स्टोरेज कर सकेंगे। वहीं खुदरा व्यापारियों के लिए अरहर और उड़द की यह सीमा 5 टन होगी। बड़ी फूड चेन वाले सभी आउटलेट दोनों दालों का 5 टन तक प्रत्येक का स्टोरेज कर सकेंगे। दिवाली से पहले HDFC बैंक ने एक झटका दिया है। HDFC बैंक ने लोन के लिए ब्याज दरों में इजाफा किया है। बैंक ने लोन की ब्याज दर को 0.05% से बढ़ा दिया है। ये वृद्धि चुनिंदा कर्ज अवधि के कर्ज के लिए की गई है। बैंक की संपत्ति जवाबदेही समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर को 0.05% से बढ़ाने का फैसला किया गया। एक और बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, तो दूसरी ओर असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया है, जिसके बाद अब राज्य सरकार कर्मचारियों का DA बढ़कर 46% तक पहुंच गया है। सरकार का यह फैसला 1 दिसंबर 2023 से लागू होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्त मंत्रालय का ध्यान न केवल GST संग्रह बढ़ाने पर, बल्कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को इसके दायरे में लाने पर भी है। उन्होंने कहा कि GST सुविधा केंद्रों से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को GST रजिस्ट्रेशन कराने में आने वाली असुविधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी और मुद्दों को हल करने में आसानी होगी। सरकार घरों में उपयोग होने वाले एयर कंडीशनर जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत कंपनियों को प्रोत्साहन राशि चौथी तिमाही से देना शुरू कर सकती है। कुछ कंपनियों ने इन वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए PLI योजना का उद्देश्य एयर कंडीशनर और LED लाइट इक्विपमेंट्स के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना है। DGCA ने टाटा के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया पर जुर्माना लगा दिया है। DGCA की ओर से 10 लाख रुपए का ये जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा विमानन नियामक ने यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से जुड़े मानदंडों का पालन न करने के लिए एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नियामक ने पिछले साल यात्रियों को बोर्डिंग से वंचित करने पर नागरिक उड्डयन आवश्यकता के प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। मोबाइल फोन यूजर्स के लिए सरकार जल्द ही एक यूनिक कस्टमर ID जारी करेगी। ये ID नई या अतिरिक्त सिम खरीदने के लिए वन स्टॉप आइडेंटिफिकेशन के तौर पर काम करेगी। सरकार इस कदम से यूजर्स को साइबर फ्रॉड से बचाएगी। इसके अलावा इस ID का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को सही लाभार्थी तक पहुंचाने में भी किया जाएगा। इस यूनिक कस्टमर ID को आधार के साथ भी लिंक किया जाएगा। यूनिक ID की मदद से सिम कार्ड और मोबाइल को ट्रैक करना भी आसान होगा। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणिनाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणिनाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।